विनायक जी की कहानी। एक भाई और एक बहन थी। माता पिता की मृत्यु के बाद भाई ही बहन की देखभाल करता था। भाई बहुत ही सेवाभावी और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। समय बीतता गया और बहन बड़ी होने लगी तो भाई ने विचार किया कि इसका विवाह कर देना चाहिए। गणेश जी की कृपा से बहन का विवाह एक बड़े सेठ के घर पर हो गया। भाई तो अपने गणेश जी की पूजा पाठ करता और जैसे होता वैसे अपना गुजारा चलाता था, परंतु बहन को धन का अभिमान हो गया और उसने धीरे धीरे अपने भाई के यहाँ आना जाना छोड़ दिया। बहुत समय बीतने के बाद भाभी ने कहा कि ननद को आए हुए काफी दिन बीत गए हैं, जरा देख कर तो आइए कि वो किस हाल में है। इस पर भाई ने कहा कि वहां किस बात की कमी है, सभी राजी खुशी होंगे। परंतु स्त्री की जिद के आगे उसकी एक न चली और अंत में उसे वहां जाना ही पड़ा। जब वो बहन के घर के पास पहुंचा तो देखा वहां पर कोई उत्सव मनाया जा रहा था। जब वो घर की तरफ आ रहा था तो बहन के बच्चों ने उसे देखा और चिल्लाते हुए माँ के पास जाकर कहा, माँ माँ, मामा आ रहे हैं। बहन ने सुना तो वो विचार करने लगी कि अगर मेरा भाई सामने के द्वार से इस हालत में आएगा तो सभी मेहमान मेरा मजाक उड़ाएंगे। इसीलिए वो भागी भागी भाई के पास गई और बहाना बनाकर भाई को पीछे वाले द्वार से घर में प्रवेश कराया और एक कोने में बैठाकर ये बोलकर चली गई कि भैया, मैं थोड़ी देर में आ रही हूं, तब तक तुम यहीं पर बैठे रहना। भाई बेचारा 2 दिन का भूखा और ऊपर से बहन ने भी 2 दिन तक उसकी साथ संभाल नहीं की। 2 दिन बाद उत्सव समाप्त होने के बाद जब बहन को भाई का ध्यान आया तो वो घर में जो भी बासी खाना और मिठाई बची थी वो लेकर भाई के पास आई। ये सब देखकर भाई को अपना अपमान लगा और वो वहीं सब कुछ छोड़कर चल दिया। रास्ते में एक बहुत सुंदर खेत आया। उस खेत में बहुत सुंदर और बड़ी बड़ी मूलियां लग रही थीं। भाई ने वहीं पर खेत के एक कोने में छायादार वृक्ष देखकर उसके नीचे बैठकर अपनी पूजा करना प्रारंभ कर दिया। ये सब देखकर गणेश जी को दया आई कि एक तो ये बेचारा 4 दिन का भूखा है और ऊपर से मेरी पूजा पाठ कर रहा है। तभी गणेश जी एक माली का रूप बनाकर आए और उस भाई को 3 मूलियां दी और कहा, इन्हें अपने साथ अपने घर ले जाना। जब वो अपने घर पर आया और पत्नी को मूलियां दी तो पत्नी ने सोचा कि आज घर में बनाने को कुछ भी नहीं है, क्यों न इन्हीं को बना लूं। जैसे ही वो मूली को बनाने के लिए पत्ते तोड़ने लगी तो मूली के पत्ते सोने के पत्तों में बदल गए। ये सब देखकर उसने मन ही मन विचार किया कि जरूर हो न हो ये ननद बाई ने ही कोई चमत्कार करके दी होंगी। वो खुशी खुशी बाजार गई और कई सारा सामान खरीद लाई, कपड़े, मिठाइयाँ, गहने, और वो लोग खुशी खुशी रहने लगे। उसने अपने पति से ज्यादा कुछ पूछा भी नहीं और पति भी ज्यादा कुछ बोला नहीं। इधर बहन के पति का व्यापार में नुकसान हो गया और उसके घर में दुख पड़ने लगा। दुखियारी बहन भाई के घर आई। बहन को देखकर भाभी ने विचार किया कि ये सब ननद बाई का ही दिया हुआ है। ये विचार करके वो अपनी ननद को बहुत प्यार और आराम से रखने लगी। बहुत दिन बीत गए। बहन ने सोचा कि अब अपने घर चलना चाहिए। उसने अपनी भाभी से जाने की आज्ञा मांगी तो भाभी ने उसके जाने की तैयारी कर दी और भाई से बोली कि आप मेरी ननद बाई जी के लिए बाजार से ऐसी जूतियां लेकर आना जो बोलती हों। भाई उसके लिए बहुत ही सुंदर और बोलने वाली जूतियां लेकर आया। जब वो जाने लगी तो भाभी ने बहुत सारा धन, कपड़े, गहने, मिठाइयाँ उसे दिए और जूतियां पहनाई। अब वो जैसे ही चलने के लिए पैर उठाने लगी तो जूती बोली, धापती बेन धुदल्यो भाई, विनायक जी की बाड़ी नहीं होती तो काई करता है बाई। जब भाभी ने ये सुना तो वो पूछने लगी, पर भाई कुछ नहीं बोला। भाभी ने जब बहुत जिद की तब भाई ने सारी बात बता दी। जब भाभी को पूरी बात समझ में आई तो उसे ननद बाई पर बहुत गुस्सा आया कि मेरी ननद ने मेरे पति के साथ ऐसा व्यवहार किया। उसने ननद से सारी वस्तुएं, कपड़े, गहने, जूतियां सभी वहीं रखवा लिया और बहन जैसे आई थी वैसे ही उसे लौटा दिया। किसी भी इंसान को अपने धन का अहंकार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने भाई की रक्षा की वैसे सभी की रक्षा करना।